जजा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज फिर उसी मौजू पे बात करनी पड़ रही है कि जनाब कब सुधरेगा भारत, कब सुधरेगा मोदी सरकार, और कब जो अमन का ख़तरा जो गर्दाना जा रहा है आज की तारीख में मोदी सरकार को, अब ना सिर्फ ये कि आलमी दुनिया इस चीज़ को तस्लीम करने पर मजबूर हो रही है, बल्कि साथ साथ खुद भारत के अंदर भी अब बड़ी तरीके से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। अब लोग खुलकर बोल रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि ऐवान के अंदर भी अपोजिशन जमातें भारत के अंदर ये बात करती दिखाई देती हैं कि हर चीज़ के अंदर भारत के अंदर पाकिस्तान को क्यों जोड़ा जाता है, क्यों इलेक्शन से कबल भारत हिंदू मुस्लिम फसाद की तरफ एक आग क्यों भड़काई जाती है। अब भी ये बात की जा रही है कि एक तरफ जहाँ जारियत की, और अब बार बार ये कहीं ना कहीं अल्फाजों में बताया जा रहा है कि हम दोबारा करेंगे, मगर इस बार भी शर्मिंदगी जो है वो उठानी पड़ी और आइंदा भी इंशाल्लाह उठानी पड़ेगी। इस पूरे सिचुएशन के अंदर जो आलमी दुनिया है वो किस तरह देख रही है, साथ साथ इसका जो खत्ते के ऊपर असर किस तरह पड़ सकता है, इस पहलू के ऊपर जो है, इस नुक्ते के ऊपर नाज़रीन आज बात करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर दानिश मौजूद हैं फ़ोन कॉल पे, इनसे भी इनका तजिया जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश वक्त देने के लिए। मैं सबसे पहले एक ही सवाल के, मोदी सरकार एक बार फिर अपनी झेप मिटाने के लिए जो है वो दिखाई देती है, वो चाह रही है कि किसी ना किसी तरह वो जो बदनामी पूरी दाग जो लगा है अफवाज की जानिब से जो मुकाबला किया गया और उसके नतीजे में जो इस वक्त इकरार अम्मा बन रही है, न सिर्फ भारत बल्कि आलमी दुनिया, हर जगह मोदी सरकार की तू हो रही है। अब वो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये वाली बात की है कि जनाब हम जो है वो दोबारा भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं और कहीं ना कहीं खिलाफ वर्जी जारी भी है। इस चीज़ को कैसा देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम अली रज़ा, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से और पूरे ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से आपको, आपके पूरे मीडिया को मैं बहुत बहुत ज्यादा मुबारकबाद देता हूँ। आप लोग सब एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। पाकिस्तानी फौज एक बहुत बड़ी मुबारकबाद डिजर्व करती है। इसके अलावा पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो कि टाइम टू टाइम अपनी फौज और अपनी अवाम के साथ खड़ी रही, उन्होंने बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक इनकाउंटर्स किए। ये पूरी टीम, ये पूरी कौम एक बहुत बड़ी मुबारकबाद डिजर्व करती है सबसे पहले। और सबसे ज्यादा इसमें जो जिम्मेदाराना किरदार रहा वो आपका और आपके साथियों का, यानी पूरे पाकिस्तानी मीडिया का रहा, जिन्होंने बहुत ज्यादा जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करके पूरी दुनिया को ये दिखाया कि पूरी दुनिया में अगर कोई जिम्मेदार मीडिया है, वो मीडिया जो अवाम की उमंगों को रिप्रेजेंट करता है, तो वो पाकिस्तानी मीडिया है। अब मैं चलता हूं आपके सवाल की तरफ। आपके सवाल की तरफ मैं जाऊं तो सबसे पहले मोदी की शक्ल पे हार साफ नजर आ रही थी, उसकी शक्ल पे डिसअपॉइंटमेंट साफ नजर आ रही थी, और ये भी साफ नजर आ रहा था कि आने वाले दिनों में जो उन्होंने शरारत एक घोली है, जो उन्होंने सऊदी अरब को और यूएसए को डिसरिस्पेक्ट किया है, उसके जितने भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो जो अब वापस आने हैं, जो रिवर्ट होकर आने हैं, या उनकी जितनी जो स्टेटमेंट्स हैं उनके ऊपर जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आनी है, वो भी अभी सामने आने वाली है थोड़े के थोड़े दिनों में। और इनको साफ साफ पता चलेगा कि इंडिया जो है वो मुआशी तौर पर भी और इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप होते हैं उनमें भी आपको बहुत अकेला नजर आने वाला है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर वो अगले 3 से 4 महीने में अपनी सीट भी गंवा देंगे, क्योंकि राहुल गांधी जो हैं वो ऑलरेडी ऑपोजिशन पार्टीज में और गवर्नमेंट जो कोalition पार्टीज हैं उनके साथ वो ऑलरेडी एक्टिव हो चुके हैं, और उनकी मीटिंग्स जो हैं वो जारी हैं। आने वाले दिनों में आपको ये न्यूज भी मिलेगी कि इंडिया की गवर्नमेंट जा रही है। डॉक्टर दानिश थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि हम ये बात भी देख रहे हैं कि जहाँ पर ये वाला सेगमेंट है, तो वहीं भारत के अंदर ये जो इंतहा पसंदी का जो मामला है वो भी देखा जाता है, और अब कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आती है कि जनाब इसका एक अट्रैक्शन होती है। अगर ये पॉपुलर पॉलिटिक्स की जाएगी खुद इंडिया के अंदर, तो आप नहीं समझते वो तो और ज़्यादा मजबूती की तरफ जो है वो चीज़ें जाएंगी? लोग माहिरीन दानिश्वर किस तरह कह रहे हैं कि जनाब आइंदा चंद माह के अंदर मोदी सरकार ही नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। मोदी सरकार का जो जवाल का टाइम है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। मजे की बात ये थी कि रिसेंट इन्होंने इलेक्शन जीता, वो जो इलेक्शन था बहुत कम मार्जिन से इन्होंने जीता। अगर 2 से 3 पार्टीज जो कि इनकी कोalition में वो डिसाइड कर लेती हैं कि वो इस गवर्नमेंट का मजीद हिस्सा नहीं रहेंगे, इवन एक भी पार्टी जिसके पास तकरीबन 60 से 70 सीटें हैं, तो ये अपनी गवर्नमेंट ऑलरेडी खो जाते हैं। दूसरी चीज ये कि इंडियन अवाम क्या सोचती है, बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी, व्हेन आई एम कोऑर्डिनेटिंग विद द पीपल ऑफ इंडिया हियर, especially the people who are from Punjab,
दे आर सेइंग वी सल्यूट पाकिस्तान आर्मी कि उन्होंने हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखा, उन्होंने हमारे शहरों का ख्याल रखा। जो लोग कश्मीर की साइड थे, पाकिस्तान आर्मी को बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस जो थे वो उन्हें फेस करने थे, और इसमें आर्मी का और मीडिया का और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस का, तीनों का किरदार इतना अच्छा है कि इनको जितना सलाम किया जाए, इनको जितना सल्यूट किया जाए कम है। पाकिस्तान आर्मी दे जस्ट मेड श्योर कि ना वो कश्मीर के मुसलमानों को मारे, ना वो पंजाब के पंजाबियों को मारे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को ही हिट करें, जो कि उन्होंने कामयाबी से किया। और कश्मीरी अवाम और जो पंजाब की अवाम है, वो दोनों जो है वो इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान की फौज से बहुत ज्यादा खुश है। और जिस जिस तरह इंडिया ने मैनिपुलेट किया अपने लोगों को, कश्मीरियों को और पंजाबियों को, और अपने ही क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो उन्होंने अपने शहरों पे मारे। पाकिस्तानी मीडिया ने एक बहुत अच्छी जिम्मेदाराना रिस्पॉन्स दिया, पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स ने, डीजी आईएसपीआर ने एक बहुत अच्छा जिम्मेदाराना रिस्पॉन्स दिया, और फौरन मीडिया पर आकर उन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया कि इंडियन शहरों में जो मिसाइल मारे जा रहे हैं वो उसमें पाकिस्तान का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है, ना वो पाकिस्तानी मिसाइल है, ना वो पाकिस्तान से हिट हुए, बल्कि ये इंडिया की इन लोकेशन से उड़े और अपनी ही अवाम को उन्होंने हिट किया इनसे। ठीक है डॉक्टर दानिश साहब, मेरे साथ ही जुड़ रहिएगा। मेजर नदीम रिटायर्ड मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। सर, इस वक्त सिचुएशन तमाम लोग देख रहे हैं, मोदी जिस तरह जारियाना पॉलिसी इस वक्त अपना रहा है, असल मकासद क्या हो सकते हैं और साथ साथ इस खित्ते पर क्या असर मरतब होंगे मुस्तकबिल करीब में, जिस तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है, जो प्रेसेस हम देख रहे हैं या अभी हालिया ताज़ा तरीन उसके अंदर जी ये कहीं ना कहीं इशारा दिया जा रहा था हम दोबारा जो है वो जारियत करेंगे तमाम, इस सिचुएशन को किस तरह देखा जा रहा है? देखिए, पॉसिबल नहीं है इस वक्त, और ये जो सीज फायर हुआ है इसकी कुछ गारंटीज हैं, और ये अमेरिका ने, सऊदी अरब ने, यूके ने, ये काफ़ी इसमें कंट्रीब्यूशन है इन लोगों ने ये करा है, तो इसमें कुछ गारंटीज भी हैं। और जिस वक्त तो आप कह लें कि एक जी जी नदीम साहब, नदीम साहब मेरे ख्याल से टेक्निकल इशू की वजह से नदीम साहब की लाइन कट गई है। मैं चाहूँगा कि प्रोड्यूसर साहब दोबारा कोशिश करें। मैं डॉक्टर दानिश की तरफ आता हूँ। डॉक्टर दानिश साहब, खित्ते पे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं अगर इतनी पावरफुल दो नेशंस हैं, और उसके हवाले से अगर हम ये देखें कि जनाब दोनों एटमी ताकतें हैं, और एक तरफ जो है वो इंतहा पसंद, शिद्दत पसंद जो हैं वो लोग पाए जाते हैं सरकार के अंदर, तो वो खित्ते में किस तरह के नताइज मरतब हो सकते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि खित्ता किस तरफ जा रहा है। देखिए, जो जिस खित्ते में पाकिस्तान लोकेटेड है, जो मोहल्ले वकू है, उस लिहाज से यहाँ पे दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी बसती है। बजाय इसके कि इंडिया जंगों का सहारा ले, उसको चाहिए कि ट्रेड का सहारा ले। Donald Trump, the president of America, he also emphasized on the same thing, that Pakistan and India should go for trades, neither that they should go for the wars. तो ट्रेड जो है, इट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। वी हैव चाइना, वी हैव पाकिस्तान, वी हैव इंडिया, वी हैव बांग्लादेश, और चारों मुल्क जो हैं वो दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी शेयर करते हैं। तो इन दीज सिचुएशंस आई बिलीव के ट्रेड जो है वो सबसे ज्यादा एक दोस्ताना माहौल क्रिएट करेगी, बजाय इसके कि दैट वी गो फॉर द वॉर। और एक चीज बड़ी खुशाइंद है कि मोदी सरकार ने ये जो छोटा सा पंगा पाकिस्तान से ले लिया, ये बहुत बड़ा तोक बनकर इनके गले में पड़ गया है, क्योंकि नाउ ही हैज टू सिट ऑन द टेबल एंड ही हैज टू मेक श्योर दैट वी आर एंड ही हैज टू मेक श्योर दैट ही इज डिस्कसिंग द मसला कश्मीर, द कश्मीर डिस्प्यूट। अब इसकी वजह से जो इन्होंने ऑलरेडी एक अमेंडमेंट पास करके, एक लॉ पास करके कश्मीर को अपना हिस्सा डिक्लेयर कर दिया था, और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस बारे में डिप्लोमेटिकली या किसी और प्लेटफॉर्म पे कुछ भी करने के काबिल नहीं थे, और वो मफलूज हो गए थे, और वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सामने रखे हुए थे कि मैं अपनी सीट बचा लूं, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान और कश्मीर के इंटरेस्ट में बात करते। अब मोदी सरकार को टेबल पे आना पड़ेगा और मसला कश्मीर को डिस्कस करना पड़ेगा, और इस डिस्प्यूट का हल मुझे नजर आ रहा है कि ये डिस्प्यूट अब हल होगा। ओके, डॉक्टर नाइम साहब मेरे साथ ही रहिएगा। मुझे दोबारा ज्वाइन किया है मेरे रिटायर्ड नदीम साहब ने। मैं चाहूँगा सर इस हवाले से ज़रूर आगाह करें। देखें, कुछ भी है, जब हम एटमी ताकतें होती हैं तो दुनिया देख रही होती है, दुनिया की नज़रें भी होती हैं। इस सिचुएशन में अगर कोई शिद्दत पसंद सरकार मौजूद हो भारत के अंदर, इंतहा पसंदी की तरफ वो राग़िब हो, जारियत कर रही हो, इस सूरत हाल के ऊपर क्या असरात मरतब आ सकते हैं और इसका काउंटर के लिए हमारी क्या तैयारी हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह काउंटर तो पहले भी हमने किया था, तो काउंटर की हमारी
अभी भी तैयारी पूरी दूसरी तरह से है और इंशाल्लाह बल्कि और हमने इम्प्रूव भी कर लिया है। हमें कंट्रीज की सपोर्ट ही मिल गई है, जैसे टर्की है उसने खुल के हमारा साथ देने का ऐलान किया है और इसी तरह से अजरबैजान है उसने खुल के, सऊदी अरब ने भी काफ़ी हद तक हमें सपोर्ट किया क्योंकि ये जो प्लान था इसके अंदर सऊदी अरब ने भी ग्राउंड वर्क किया है। और दूसरी बात ये कि इसके ऊपर ये सब गारंटियर हैं, ठीक है। तो यूएसए, यूके, सऊदी अरब, तो ये टेबल पर इनको अब बैठना पड़ेगा, ये इतना आसान नहीं था, ठीक है। और ये खुद गए थे, जिस तरह हमारी गवर्नमेंट ने, DGISPR ने अनाउंस किया कि हमने इसके ऊपर बात नहीं की, इंडिया गया है सीज फायर के लिए। तो वो दोबारा मैं नहीं समझता कि कुछ भी हो जाए, अब ये सीज फायर के अगेंस्ट जाएंगे। बाकी वी आर विजिलेंट। हमारी नदीम साहब, सिंतास मुआहिदे के ऊपर भी जो है वो मामला मुअत्तल रहेगा, ये ऐलान किया गया है भारतीय हुकूमत की जानिब से। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या किया जा रहा है? देखिए, मैं एक दफ़ा पहले भी कहा था कि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या फौज पाकिस्तान पर भरोसा रखें। ये सीज फायर ऐसे नहीं हो गया, ठीक है। हमने भी कुछ गारंटीज ली, ठीक है, और कुछ मांगी इस तरह की चीज़ें कि भाई हमें भी आप ये वारंटीज दें, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल हो जाएगा, अभी फिलहाल आप सीज फायर करें और देन वी विल सिट ऑन टेबल, वी विल मेक यू पीपल सिट ऑन द टेबल। सबसे बड़ी बात ये, और फिर आप लोग आपस में अपनी चीज़ों को इनको निगोशिएट करेंगे, जैसे मसला कश्मीर भी आएगा इंशाल्लाह, ये सिंतास माहिदा भी है, क्योंकि सिंतास माहिदे पे अभी तो कोई अमल नहीं हो रहा, चाहे सस्पेंड हो चाहे कैंसिल हो, अभी उसके ऊपर इमीडिएट कुछ भी नहीं कर सकता इंडिया, कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है, अगले 3-4 साल तक। नदीम साहब, थोड़ा सा इस हवाले से भी मुझे और मेरे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा, क्योंकि हम एक और चीज़ भी देख रहे हैं कि जनाब मुख्तलिफ इंटरनेशनल लॉबिंग की हमेशा से जो है वो बात की जाती है। इंडिया और इसराइल के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े गहरे बताए जा रहे हैं, बड़ी दोस्तियाँ जो हैं वो बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इस मामले के अंदर आपकी क्या राय है कि इसराइल की किस तरह की बैकिंग और लॉबिंग शामिल हो सकती है, और आइंदा इससे क्या नताइज लेना मकसूद होंगे इसराइल को? देखिए, इसराइल तो पाकिस्तान का असली दुश्मन है। मैं तो भारत से भी पहले उसको असली दुश्मन करार देता हूँ। नंबर 1 पे इसराइल है, नंबर 2 पे भारत है। वो भारत को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अभी ट्रम्प का थोड़ा सा नेतन्याहू से थोड़ी सी दूरी है, जिसकी वजह से अल्लाह ने कोई मदद की है पाकिस्तान की, ठीक है। तो ये नेतन्याहू तो रात दिन इसको सिर्फ पाकिस्तान के ख्वाब आते हैं, ये आप नोट कर लें। उनको जब भी मौका मिलेगा वो पाकिस्तान को हर्ट करेंगे, तो इंडिया को डिक्टेट करेंगे वो, और अमेरिका को भी उनकी पूरी कोशिश होती है कि अगर कोई टेबल टॉक होती है, नेगोशिएशंस होती है, तो किसी तरह से वो पाकिस्तान को उस पहुंचाएं और इंडिया को फायदा पहुंचाएं। साथ ही रहिएगा नदीम साहब। मैं डॉक्टर दानिश की तरफ आता हूँ। डॉक्टर दानिश साहब, मैं देखिए ना, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ वेल कनेक्टेड हैं, इस वक्त खुद कनाडा में मौजूद हैं, और कनाडा वो सरजमीन है, वो मुल्क है जहाँ पर वो ख़ुद भी जो है वो भारत के करतूतों से जो है वो परेशान दिखाई देती है। वहाँ पर खुलकर रियासत की सतह पर ये बात की जा रही है कि वहाँ पर चुन चुन कर उन रहनुमाओं को, सिख रहनुमाओं को कत्ल किया जा रहा है जो भारत से जान बचाकर कनाडा मौजूद हैं। मुख्तलिफ मूवमेंट्स चल रही हैं इस वक्त कनाडा के अंदर। किस तरह की मूवमेंट्स के मुजाहरे आपने देखे हैं, आप क्या समझते हैं, और उनके मुतालबात क्या हैं, उनके क्या चीज़ें इस वक्त वो उस वक्त प्रेजेंट करते हैं, दिखाई देते हैं कनाडा पे? देखिए, इस वक्त इधर जो सबसे बड़ी लहर चल रही है, जो लू चल रही है, वो इस बात की चल रही है कि यहाँ पे जितनी ओवरसीज कम्युनिटी ऑफ इंडिया है, दे आर सेइंग द वे इंडियन फोर्सेस हैव ट्रीटेड खालिस्तान, द वे इंडियन फोर्सेस हैव ट्रीटेड पंजाब, द वे इंडियन फोर्सेस हैव ट्रीटेड कश्मीर, RSS should be declared as a terrorist organization. I repeat, RSS should be declared a terrorist organization. और अगली दफा पाकिस्तानी फौज जब भी इंडिया के ठिकानों पे हमला करे तो उसके पास जवाब हो कि पाकिस्तान के अंदर जब टेररिस्ट एक्टिविटीज हो तो पाकिस्तान के पास जवाब हो कि उन्होंने RRS के ठिकानों को एक टेररिस्ट
डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ठिकानों को उन्होंने उसके ऊपर बमबारी की और उन्होंने डॉक्टर दानिश, आप नहीं समझते कि इंटरनेशनली लॉबिंग ज़रूरी होती है किसी को भी लेबलिंग करने के लिए? हम उस जगह पर सिफारती मामलात के ऊपर किस लेवल पर इस वक्त जो है वो चलते दिखाई दे रहे हैं? इस वक्त प्ले कैसे, हमारी मूव्स कैसी हैं? आप समझते हैं कि जी सिफारती सतह पर हम बेहतर मूव्स कर रहे हैं, भारत को मुख्तलिफ जगहों पे लॉक करने के लिए ये जो शिद्दत इंतहा पसंदी है इसकी लेबलिंग करने में हम कामयाब हो रहे हैं, और किस हद तक कामयाब हो रहे हैं, और अगर नहीं हो रहे तो उसकी क्या वजूहत हैं? देखिए, जब भारत हम पे कोई भी इल्जाम लगाता है तो हमारी डिप्लोमेसी इतनी स्ट्रांग है दैट वी कॉल द फॉरेन मिनिस्टर्स, वी कॉल द फॉरेन मिनिस्टर एंड वी टेल देम दैट कि भारत ने जो भी इल्जाम लगाया वो गलत लगाया, उसके पास किसी किस्म का कोई प्रूफ नहीं है और हमारी इसमें किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मसला ये होता है कि पाकिस्तान इज ऑलरेडी बिजी इन द इंटरनल ऑपरेशंस, और इंटरनल ऑपरेशंस पहले हम सिर्फ एक इंटरनल ऑपरेशन कर रहे थे टीटीपी के खिलाफ, लेकिन अब मसला ये है कि अब हम एक इंटरनल साइबर ऑपरेशन भी कर रहे हैं। देयर इज अ साइबर फोर्स जो कि पाकिस्तान को एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, जिसने पाकिस्तान के मोरल को, पाकिस्तान के फिगर को काफी डाउन किया है, लेकिन उसके बावजूद वी शुड अप्रिशिएट कि जिस तरह से पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में उजागर किया है, फॉरेन मिनिस्टर से वो जाके मिले हैं, फॉरेन कंट्रीज का उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ दौरा किया और पाकिस्तान के इमेज को बहाल किया है। सर, इमेज से लेके आखिरी सवाल का जवाब मैं चाहूंगा डॉक्टर दानिश आप मुझे दें कि परसेप्शन के ऊपर ना मुख्तलिफ तरीके से जो है वो की जा रही होती है, परसेप्शंस के ऊपर प्रॉपर तरीके हिकमत अमली बनाई जाती है। हम ये देखते हैं कि जिस तरह मुख्तलिफ बॉलीवुड हॉलीवुड के अंदर का एक किरदार दिखाया जाता है, मुख्तलिफ तरीक़ों से दुनिया को बताया जाता है, ना सिर्फ सिफारती सतह पर बल्कि फिल्म्स के ज़रिए, ड्रामास के ज़रिए एक परसेप्शन क्रिएट होती है। एक बहुत बड़ा व्यूअर भारत के अंदर भी है। आप क्या समझते हैं कि इस तरह इन ग्राउंड्स के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है? देखिए, ग्राउंड्स के ऊपर तो ऑलरेडी काम हो रहा है। जैसे जैसे पाकिस्तान नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस करता है या अपॉर्चुनिटीज अनाउंस करता है, उससे पाकिस्तान का जो है वो इमेज पूरी दुनिया में तो जाता ही है। तो वो जो इमेज, एक पॉजिटिव इमेज जाता है, लेकिन मसला ये है कि हमें जो इंटरनल थ्रेट्स हैं वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है कि हम उनको एड्रेस करें। जैसे हमें इंटरनल साइबर थ्रेट्स हैं या इंटरनल साइबर वॉरियर्स या सोशल मीडिया वॉरियर्स जो हैं, वो जितना पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करेंगे उतना हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। मसला ये है कि वो जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ ही जहर उगल रहे होते हैं। अली रजा, इस मामले में तो मैं आपको, आपके चैनल को और पाकिस्तान के बाकी मीडिया और सोशल मीडिया चैनल्स को दाद देना चाहूंगा जो कि इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। अब मैं पाकिस्तान से रिलेटेड जितने सहाफी हैं, ठीक है, जो कि मैं कहूंगा इंतहाई उन्होंने जलालत का और इंतहाई उन्होंने अपने मुल्क से गद्दारी का, इसमें इमरान रियाज खान शामिल हैं, जिसमें जो है ये क्या नाम है शहबाज गिल शामिल है। बल्कि शहबाज गिल को तो मैं मुखातिब करके कहूंगा कि शहबाज गिल तुम बहुत बड़े गद्दार हो पाकिस्तान के। और आदिल राजा साहब है, आदिल राजा साहब ने कोई इंतहा नहीं छोड़ी डॉक्टर दानिश। बिल्कुल ऐसे ही है। और इन लोगों ने उस वक्त में पाकिस्तान का इमेज जो है वो खराब किया जिस वक्त में पाकिस्तान को इन लोगों की जरूरत थी। खैर, ऐसे लोगों की जरूरत किसी भी मुल्क को नहीं होती, लेकिन फिर भी कम से कम वो एक टाइम था कि वो अपनी ऑनेस्टी को, अपनी लॉयलिटी को, अपनी पैट्रियटिज्म को शो करते। सिर्फ इस मुकाम पे कम से कम जाने देते कि ठीक है, हम इस वक्त हालत जंग में, इस बार हम जो है वो अपने मुल्क के साथ, अपने लोगों के साथ खड़े होंगे, मगर नहीं हो सका उनसे। ये भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश साहब तजज़िया पेश कर रहे थे कनाडा से। रिटायर्ड मेजर नदीम साहब थे, वो भी अपनी गुफ्तगू नाज़रीन बता रहे थे आपको। वक्त हुआ एक ब्रेक का, अपना इस पे फीडबैक जरूर दीजिएगा। वापस आते हैं, एक और स्टोरी उस पर बात करेंगे।